से नहीं कह रहा। अगर आप राम रामायण गीता सब में तो यही लिखा है। भगवान राम ने क्या कहा है? भक्ति आप सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है सब लोग भक्ति करते हैं, लेकिन आप भक्ति कैसे किया जाता है? भगवान को सब लोग खोज रहे हैं, भगवान को सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कहाँ रहता है? कुछ उसका जान पहचान तो रहना चाहिए। आप कहाँ खोज रहे हो? अब देखो हमारे दुनिया में क्या है, यहाँ कोई भगवान को पेड़ में खोज रहा, कोई पत्थर में खोज रहा, कोई कंकड़ में खोज रहा, कोई पानी में भगवान को, कोई मथुरा में, कोई काशी में। अरे भगवान का कोई नाम पता होना चाहिए ना, और जो जानता है वही ना आपको बताएगा। इसलिए स्पष्ट रामायण में लिखा है, मेरी बात नहीं है कि भगवान रहता कहाँ है। कहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। प्रकृति के पार रहने वाला प्रभु घट घट में वास करता है। प्रकृति के पार रहने वाले प्रभु को आप पेड़ और पत्थर में खोज रहे हो। आप कहते तुम राम और रामायण को मानते हैं, तो रामायण में तो ये लिखा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। प्रेमी भाइयों, प्रकृति के पार रहने वाला प्रभु घट घट में वास करता, पेड़ और पत्थर में भी है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगा? कैसे दिखाई देगा? आप बड़े ध्यान से समझो प्रेमियों। स्पष्ट रूपा लिखा रामायण में कि वो भगवान अगर मिल गया तो उसका स्वरूप कैसा है, चेहरा कैसा है, कैसे पहचानोगे कि यही सच्चा भगवान है? रामायण में स्पष्ट लिखा है कि परम प्रकाश रूप भगवाना अनहित पुण्य विज्ञान विहाना। कहते हैं परम प्रकाश रूप भगवाना, प्रकाश नहीं, भगवान का स्वरूप है परम प्रकाश। नहित पुण्य विज्ञान विहाना, वहाँ कोई ज्ञान विज्ञान जा नहीं सकता। जहाँ विज्ञान की पढ़ाई समाप्त होती है वहीं से अध्यात्म की पढ़ाई का शुरुआत होता है। और उस परमात्मा को आप पेड़ और पत्थर में खोजते। फिर लिखा कि उस भगवान को कैसे देखा जाएगा, उस परमात्मा को कैसे देखा जाएगा? कहा राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुण जाके उर अंदर। कहते हैं भक्ति बाहर होगा नहीं करेगा, अंदर में होगा। तब क्या मिलेगा? जब अंदर में आप भक्ति करोगे तो क्या होगा? कहा परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उस परम प्रकाश यानी परमात्मा को देखने के लिए कोई भी माला फूल चंदन अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो दुनिया में पूजा करते हो किसके आदेश पर? न रामायण में लिखा, न गीता में, न कुरान, न बाइबल में। आप किसके कहने पर करते हो? बड़े ध्यान से सोचो आप। श्रीमुखवाणी है, भगवान राम ने कहा, क्या कहा? कि भक्ति करना है तो कैसे करना? कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। कहते हैं भगवान राम कि अगर भक्ति करना तो है इंसान, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है किसी संत के पास जाओ। यही तो रामायण में लिखा है कि प्रथम भगति पत्थर का संगा। रामायण में ये तो नहीं लिखा है। रामायण में लिखा प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान राम ने श्रीमुखवाणी से कहा इंसान अगर भक्ति करना है तो किसी संत के पास चले जाओ। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है वो महात्मा जी मेरा कथा सत्संग सुनाएंगे, प्रेम पूर्वक सुन लेना। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, महात्मा जी का सत्संग हो रहा, अब आप कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। तो आदमी क्या करता है? भक्ति बाईपास भक्ति भी होती है। बाजार में भीड़ हो गया तो लोग सरकार बाईपास रास्ता बनाती है। ऐसे ही हमारे भाई लोगों के पास टाइम नहीं है भक्ति का, तो बाईपास भक्ति करते हैं। कैसे? वो चले गए बाजार में, 100 रुपए में रामायण गीता दोनों खरीद लिया आपने, लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी में रख देते हैं। भाई लोग हमारे रोज भक्ति कैसे पूजा करते हैं? लोग कहते हैं मैं सुबह स्नान करता हूँ, अब बिना 5 दोहा रामायण पढ़े कभी नाश्ता नहीं करता हूँ। विचार करो प्रेमियों कि रामायण गीता कोई नाश्ता की किताब है क्या? कि सुबह स्नान करो, 5 दोहा रामायण पढ़ो तब नाश्ता करो। ये रामायण गीता कोई नाश्ता की किताब नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ये बीजक है, बीजक जो इसमें लिखा है चरित्र में अमल करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। नहीं तो पोथी पढ़ जग मुआ, अब पंडित हुआ न कोई कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमुख